हेलो गाइस। इस सीरीज में इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपने सबसे पहली सॉर्टिंग जो कि क्या हमारी बबल सॉर्ट, वो हम इस एपिसोड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस एपिसोड में क्या बोलते हैं, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट से रिलेटेड जो भी उसकी प्रोसेस होती है, बबल सॉर्ट की जो भी प्रोसेस होती है सॉर्टिंग की, वो हम इसमें देखने वाले हैं। सॉर्टिंग कह लो या उसकी एल्गो कह लो, ठीक है ना। एल्गो इसमें हम देखने वाले हैं, प्लस इसकी जो भी वर्किंग है, मतलब एक टाइप से, ठीक है ना, वर्किंग किस टाइप से हो रही है, ठीक है ना, बबल सॉर्ट में किस टाइप से सॉर्टिंग परफॉर्म होती है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम सेकंड क्या देखेंगे, इसमें हम उस एल्गोरिथम को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है ना। वीएस कोड पे हम यहाँ पे अपने कोड को रन करके देखेंगे, ठीक है, बबल सॉर्ट के कोड को देखेंगे, ठीक है। और थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड क्या है, यहाँ पे जो भी इसका थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, थ्योरी बेस्ड जितना भी नॉलेज है यहाँ पे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। थ्योरी मतलब क्या, जैसे मान लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये सब हम क्या करेंगे इसमें कवर करने वाले हैं थर्ड थर्ड केस में अपने, ठीक है ना। तो ये सब हम क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे, ताकि आपको क्या प्रैक्टिकल और टेक्निकल एक टाइप से है ना, मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एकदम अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, तो बस ध्यान से आपको समझना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको वापस से खुद से इंप्लीमेंट करके देखना है, तो आपको क्या ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने बबल सॉर्ट की टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं कि बबल सॉर्ट में किस टाइप से वर्किंग होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, उसको हम समझते हैं किस टाइप से उस एरे में हम सॉर्टिंग होगी, ठीक है ना, बबल सॉर्ट में किस टाइप से सॉर्टिंग होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक एरे ले लिया छोटा सा, ठीक है, 4 साइज का हमने एरे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसकी साइज क्या है, यहाँ पे 4 साइज का हमने एरे ले लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें एलिमेंट्स मान लीजिए आप यहाँ पे 5, 2, 6 और 1, ठीक है, इस टाइप से हमने एरे के एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यूज हमने ले लिए, ठीक है। तो अब इसको किस टाइप से सॉर्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है, बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो भी हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, जो भी हमारा एरे के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, उसको क्या करते हैं हम सबसे लास्ट में उसको प्लेस कर देते हैं एरे के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई एरे है एक एग्जांपल में, ठीक है ना, ये एक एरे, यहाँ पे कोई बड़ा एलिमेंट है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है इन सबके कंपैरिजन में, सबसे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम कहाँ पहुंचाएंगे, इसको एट लास्ट, एकदम लास्ट में पहुंचा देंगे, एरे के लास्ट में। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या फेजेस का यूज करेंगे ना। फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, अपने पहले फेज में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको करेंगे लास्ट में प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो सेकंड लार्जेस्ट, मान लीजिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, मतलब कि जो इससे थोड़ा सबसे लार्जेस्ट से थोड़ा छोटा हो और बाकियों से बड़ा है ना, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा उसको करेंगे हम सेकंड लास्ट पोजीशन पे, मतलब कि यहाँ पे प्लेस करवाएंगे उसको, ठीक है ना। ये हम करेंगे अपने सेकंड फेज में, और इसी टाइप से हम क्या करते जाएंगे, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ठीक है। ये कब तक करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे हमको फाइनल, वैसे भी आपको पता ही है, जैसे हमको फाइनल सॉर्टिंग मिल जाएगी इसका मतलब ये हो गया खत्म, पर वो हमको कब मिलेगी, वो पूरी एल्गोरिथम यहाँ पे समझेंगे, सॉरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या, हम फेज वन करते हैं अपना, ठीक है ना। मैंने जैसा आपको बताया कि क्या होता है यहाँ पे हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे शिफ्ट करते जाएंगे एट लास्ट पोजीशन पे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना फेज वन, यहाँ पे फेज वन, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है ना। जीरो बेस इंडेक्सिंग पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमारा फेज फर्स्ट फेज जो होगा उसको हम नाम क्या देंगे, हमारा यहाँ पे फेज जीरो, ठीक है, फेज जीरो हम यहाँ पे इसको नाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फेज कौन सा होगा, फेज जीरो। अब इसमें भी क्या होगा, अब देखो हम इसमें करेंगे क्या, आपको पता है ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है हमारी, ठीक है ना, बबल सॉर्ट की हमारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट का डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। तो इसमें कंपैरिजन कैसे होगा, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये दो एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में जो भी बड़ा एलिमेंट होगा वो पीछे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, और जो छोटा एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से हम बार बार करते जाएंगे, तो हमको क्या होगा, ये हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो कहाँ प्लेस हो जाएगा, हमारे एकदम सबसे लास्ट में, एरे के सबसे लास्ट में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एरे हमको यहाँ पे गिवन है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 2, 6 और 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जीरोथ स्टेप में, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेप्स भी रन करने वाली, ठीक है ना, स्टेप्स भी होंगी इसमें, ठीक है ना। स्टेप्स कितनी चलेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा यहीं पे, ठीक है ना। तो आप देखते जाइए यहाँ पे ध्यान से बस। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या है, जीरोथ स्टेप इसका नाम है, स्टेप वन में जीरोथ स्टेप, इसमें करेंगे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों एलिमेंट को, फर्स्ट टू एलिमेंट से उन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो भी यहाँ पे क्या होगा बड़ा होगा उसको क्या कर देंगे हम यहाँ से सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे, और जो छोटा होगा उसको यहाँ से आगे वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा है, सेकंड एलिमेंट छोटा है, तो हम क्या कर देंगे इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, देन उसके बाद 6, उसके बाद 1, बाकी हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारी स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। स्टेप 2 हो गई, अब स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इन दोनों को, नेक्स्ट 2 एलिमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट 2 एलिमेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा छोटा एलिमेंट है वो आगे ही है और जो बड़ा एलिमेंट है वो पीछे ही है, तो इसमें कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। तो ये वाला क्या जाएगा यहाँ पे हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारी यहाँ पे स्टेप 2 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये स्टेप 0 हो गई, 1 हो गई, देन 2। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो 2 एलिमेंट है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बड़ा एलिमेंट है वो आगे और छोटा एलिमेंट कहाँ है, पीछे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। स्वैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2, 5 और यहाँ पे 1 आगे आ जाएगा और 6 यहाँ पे पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो कहाँ आ चुका है, एकदम एरे के लास्ट में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गई हमारी ये जो फेज वन है, एक टाइप से मैंने आपको बताया था ना, फेज वन में क्या करेंगे हम सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट में पहुंचाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फेज वन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये फेज वन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज टू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फेज टू में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फेज टू में
और फेज 2 का नाम क्या होगा यहाँ पे फेज 1 है ना, ये फेज 0 है, ये फेज 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब फेज 1 में क्या होगा कि ये जो एरे है हमारा, ये जो एरे फाइनल एरे हमको मिला है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 2 5 1 एंड 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। वापस से हमारी जीरोथ स्टेप स्टार्ट हो जाएगी, जीरो स्टेप इसमें करेंगे हम, बाकी वापस से फर्स्ट दो को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इस इनिशियल फेज 1 में हमको एक एलिमेंट मिल चुका सबसे लार्जेस्ट, अब क्या करेंगे हम सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे और उसको करेंगे सेकंड लास्ट पोजीशन पे हम क्या इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये दोनों कंपेयर होंगे, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं छोटा आगे ही है और बड़ा पीछे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एज इट इज कर लेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, आपको समझ में तो आ गया होगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टेप 1 में क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे, सेकंड लास्ट पोजीशन पे हम पहुंच चुके, तो हम आगे स्वैपिंग नहीं करेंगे, मतलब आगे कंपेरिजन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो लास्ट पोजीशन है उसमें तो ऑलरेडी बड़ा एलिमेंट ही है ना, तो हम उससे क्यों कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेज 2 भी फिनिश हो गया, ठीक है ना, मतलब कि फेज 1 खत्म हो गया यहाँ पे हमारा, ये हमारा फेज 1 यहाँ पे फिनिश हो गया। अब क्या करेंगे हम, फेज फेज 1 फेज 2, नाउ फेज 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा फेज 2। एक बार आपने ये समझ लिया ना तो आपको एल्गोरिदम भी समझ में आ जाएगी, और उसके बाद क्या, जैसे आपको एल्गो समझ में आ जाएगी उसके बाद आपको कोड भी समझ में आएगा, कोड वोड सब समझ में आ जाएगा, तो आपको थ्योरी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमको पता है क्या कि यहाँ ये इतना तो हमारा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे 2 1 5 एंड 6। अब यहाँ क्या होने वाला है हमारा, वापस से हमारी जीरोथ स्टेप आएगी, ठीक है। और जीरोथ स्टेप में क्या करेंगे, वापस से हम अपने जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स उनको कंपेयर करेंगे, तो आप देख सकते हो छोटे बड़े हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन उसके बाद 2 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट थर्ड पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो हम आगे कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फिनिश हो गया। और जब हमारा क्या होता है, जैसे हमने ये हो गया हमारा, अब हमको पता है कि हमारे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है। अब जब एक ही एलिमेंट बचा है तो ऑलरेडी वो क्या होगा, सही जगह पे ही होगा, ठीक है ना, उसका कंपैरिजन तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे फेज भी एंड हो गए, ठीक है ना। जब हमारा एक एलिमेंट बचेगा, जब हमारा एक ही एलिमेंट बचेगा सिर्फ कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, तो अगला फेज लाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो कंपेयर किससे करना है, और ये अपनी सही पोजीशन पे भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे टोटल कंपैरिजन कितने हुए, यहाँ पे टोटल फेजेस कितने हुए, यहाँ पे हमारे 3 फेजेस हुए, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम लिखने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे, और एनालाइज़ करने के लिए थोड़ा-सा इसको यहाँ ले आते हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। हुँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारे फेजेस हैं, वो टोटल फेजेस कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 फेजेस हैं। टोटल यहाँ पे हमारे फेजेस कितने हैं, यहाँ पे 3 फेजेस हैं, ठीक है। फेजेस कितने हमारे 3 हैं, जो कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं फेजेस, फेजेस हैं हमारे 0 से लेके 2 तक, सॉरी, है ना? 2 तक। और एक और चीज़ आपको पता होगी क्या? एरे का साइज़ जो हमने पहले ही देख चुके थे क्या? एरे का साइज़ क्या है यहाँ पे? साइज़ है यहाँ पे क्या 4। एरे का साइज़ 4 है। अब थोड़ा-सा हम यहाँ क्या करेंगे, कंपैरिज़न करने वाले, कंपेयर करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? तो एरे का जो साइज़ है, वो क्या है यहाँ पे 4 है। देन फेज़ कितने हैं यहाँ पे टोटल 0 से लेके 2, यानी कि 3 फेजेज़, यानी कि 0 फेज़, 1 फेज़ और 2 फेज़, ठीक है? और फेज़ 1 मतलब फेज़ 0 में कितनी स्टेप्स हमने रन करी? आप देख सकते हो कितनी स्टेप में हमारा फाइनल जो हमको लास्ट एलिमेंट लास्ट पोज़ीशन पहुँचाना था, वो कितने पहुँच गया यहाँ पे आप देख सकते हो कितना, अ, 3 स्टेप्स में। ये भी हमारा कौन-सा 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप्स कौन-कौन सी 0 से लेके 2। देन अब आप देखोगे फर्स्ट फेज़ में कितनी स्टेप लगी हमको, सिर्फ 2 स्टेप लगी, 0 से लेके 1। देन उसके बाद हमको सेकंड फेज़ में कितनी स्टेप लगी, सिर्फ 1 स्टेप लगी, जो कि क्या है 0 टू 0, सिर्फ 0 0 में हमारा कंपैरिज़न हो गया और यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया, ठीक है ना? मतलब कि क्या हमने कहाँ तक कंपैरिज़न करा, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने कंपैरिज़न कहाँ तक करा, देखो यहाँ पे कंपैरिज़न करा, देन उसके बाद यहाँ पे कंपैरिज़न करा, ठीक है? और फिर जब यहाँ पे आके हमने कोई कम यहाँ पे आ गए, उसके बाद जब हमने एक लास्ट कंपैरिज़न करा तो हम अपनी जगह पे पहुँच गए, तो हमने यहाँ पे कोई कंपैरिज़न तो नहीं करा ना, तो हमने टोटल कंपैरिज़न कितने करे, सिर्फ इतने कंपैरिज़न करे ना, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब आपको एल्गोरिदम थोड़ी समझना है। देखो, आपको पता है कि जब भी हमको कोई इस टाइप की इटरेशन करना होता है, ठीक है ना? जो आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना? एक 1 टाइम फिर 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये क्या हो रहा है हमारा, या तो हम लूप्स का यूज़ करेंगे या फॉर लूप या व्हाइल लूप। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ करने वाले हैं, फॉर लूप करने वाले हैं। यहाँ समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपना फॉर लूप मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप इसको व्हाइल लूप से करके देखिएगा, व्हाइल लूप से भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी एल्गोरिदम समझेंगे, ठीक है ना? एल्गोरिदम लिखेंगे अब यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर लूप हमने लिया, ठीक है? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेजेज़ के लिए। तो फेज़ आप देख सकते हो कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है, ठीक है ना? फेज़ कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है, ठीक है? कॉमा, उसके बाद फेज़ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है? तो यहाँ पे जा रहा है P2 यानी कि 2 तक, है ना? तो 2 तक मतलब अगर हम अपने साइज़ से कंपेयर करें, साइज़ इक्वल टू 4, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे फेजेज़ में? तो फेज़ कितने हो जाएँगे हमारे यहाँ पर n-2 हो जाएँगे, ठीक है ना? n-2 फेजेज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा n-2, ठीक है? यहाँ पे क्या जाएगा हमारा n-2, देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा फेज़ प्लस प्लस, ठीक है ना? यहाँ पे हमने साइज़ को क्या माना है, n मान लिया, ठीक है ना? उसके बाद अब देखो आप, ये हमारे फेजेस के लिए होगा। यहाँ पे क्या होगा, जब ड्राई रन अगर आप करके देखोगे तो हमारे फेज 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर हमारा n क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ 4 है तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 फेज, 1 फेज, 2 फेज इतना आ जाएगा, और जैसे 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये लूप सही चल रहा है बिल्कुल फेजेस के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी इटरेशंस के लिए लूप समझेंगे, ठीक है ना। इटरेशन के लिए एक और अंदर लूप आ जाएगा,
इटरेशन के लिए क्या होगा, एक और अंदर लूप आ जाएगा, तो हम यहाँ पे फॉर लूप एक और लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब इटरेशन मतलब कि स्टेप्स के लिए, तो यहाँ पे स्टेप कहाँ से चालू हो रही है, आप देख सकते हो क्या, स्टेप यहाँ से 0 से चालू हो रही है। अब एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए, इस पर्टिकुलर फेज का, जैसे अब ये 0 फेज आया, तो 0 फेज में कितनी स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है, ठीक है ना। 3 स्टेप्स आ रही है, जो कि कहाँ है, 0 से लेके 2 तक। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, फिर हम इसको लूप के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे फेज वन में क्या हो रहा है कि हमारी टोटल स्टेप्स कितनी रन कर रही है यहाँ पे, आप देखोगे तो टोटल स्टेप्स यहाँ पे कितनी जा रही है हमारी, 3 स्टेप्स जा रही है ना, 3 स्टेप जा रही है, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद स्टेप फेज 1 में कितनी जा रही है हमारी, टोटल 2 स्टेप, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 1 स्टेप जा रही है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब हमारा क्या था, यहाँ पे फेज 0 था, ठीक है ना, फेज 0 था, तो जो हमारा ये फेज 0 था, तो यहाँ पे कितनी स्टेप जा रही है, 3 स्टेप जा रही है, ठीक है ना, 3 स्टेप, 0 1 2, ठीक है ना, इतनी जा रही है। उसके बाद हमने देखा क्या, फेज 1 है, मतलब कि हमारी स्टेप्स किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे फेजेस पे डिपेंड कर रही है। अगर हमारा फेज कौन सा है, 1 वाला है, तो उसमें टोटल 2 स्टेप्स जा रही है। 0 था, 0 फेज था तो 3 स्टेप जा रही है, ठीक है ना, 0 1 है ना। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड फेज आया, तो यहाँ पे कितनी स्टेप जा रही है, सिर्फ 1 स्टेप जा रही है ना, मतलब कि कौन सी, सिर्फ एक 0 स्टेप, ठीक है। तो आपको इसमें आप देखिए, जब हमारा 0th स्टेप, 0th फेज था, तो यहाँ पे 0 1 2 तक जा रहा है। देन उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फेज था, वन फेज आया, फेज 1 आया, तो यहाँ पे 0 और 1 तक जा रहा है, और सिर्फ 2 आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी स्टेप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और s कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब आप देखोगे तो क्या यहाँ पे, आप देखो एक तो हमारा फेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो फेज कितना हमारा यहाँ पे, फेज जो आ रहे हैं यहाँ पे टोटल, जैसे अगर हमारा ये वाला, अगर हम फेज 1 को देखें, तो यहाँ पे टोटल इटरेशन कितने चले, n-2 चले, ठीक है, इस वाले फेज में। देन इस वाले फेज में n-3, है क्या नहीं, फिर इस वाले फेज में n-4, मतलब कि क्या, जैसे n-2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 - 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि क्या हमारा 0 से लेके 2, यानी कि टोटल 3। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 यानी कि कितना, 1, यानी कि 0 और 1, ठीक है। और यहाँ की रेंज क्या हो जाएगी हमारी, एक टाइप से 0 ही रहेगी, ठीक है ना। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो n-2 और हमारा फेजेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे फेज 0 है तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 3 स्टेप्स आ रही है। फेज 1 है तो 2 आ रही है, मतलब एक कम होती जा रही है, मतलब फेज पे डिपेंड हो रहा है। जैसे अगर फेज हमारा 0 है तो 3 स्टेप्स फेज 1 है, तो अब देखो आप n-3 आप करोगे, n-2 आप करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि 0 से लेके 2, यानी कि टोटल कितने मिल रहा है, 3 मिल रहा है। बट अगर आप नेक्स्ट फेज में जाओगे तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस पी कर देंगे, ठीक है ना। माइनस पी क्यों करा, इससे क्या होगा, जिस फेज में हम होंगे वो फेज भी, उतना फेज भी क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, है ना। जैसे अब मान लो अगर आप फेज 1 में हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 - 2 - 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 4 - 3 दैट इज 1। तो ये 0 से लेके 1 तक चलेगा, फिर ये लूप, आई बात समझ में। तो ये कुछ इस टाइप से हमारे स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा एस प्लस प्लस एक टाइप से ना। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें लिखेंगे हम, देखो फेज के लिए कंडीशन हो गई, पूरा लूप हो गया। देन उसके बाद हमने क्या करा, अपनी स्टेप्स के लिए लिख लिया। अब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, स्टेप्स में भी जो हमारी 0 स्टेप चल रही है, 0 स्टेप चल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को, मतलब 0th एलिमेंट को, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को, जो हमारी 0th स्टेप है तो 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट स्टेप आई है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको आई समझ में, ठीक है। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, अगर क्या होगा, अगर, और इसमें हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, छोटा और बड़ा, क्या कंपेयर कर रहे हैं, कि अगर मान लो यहाँ पे बड़ा एलिमेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, छोटा एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बड़ा एलिमेंट होता है पहले पे और छोटा एलिमेंट होता है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें स्वैप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन का यूज करेंगे, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का, है ना, कंडीशन का। तो इफ अगर क्या होता है कि हमारा जो एरे ऑफ अगर, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो एस 0, जो हमारी 0th स्टेप है तो 0 और 1 कंपेयर हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एरे ऑफ एस, अगर क्या होता है, बड़ा होता है किससे, एरे ऑफ एस प्लस वन से, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे। और आपको पता है स्वैपिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मेथड हमारा, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, इंटीजर टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। टेम्प में हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ 0 की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा एरे का, उसमें हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। फिर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें हम क्या कर देंगे, अपना जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो वाला एलिमेंट हम इसमें डाल देंगे s+1 से, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जो सेकंड एलिमेंट था वहां पे हम क्या कर देंगे, वापस हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था प्रीवियसली, जो कि हमने टेम्प में स्टोर कर लिया था, उसको डाल देंगे, ठीक है ना, उसको वहां पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कर सकते हो, आप ड्राई रन करके देख सकते हो इस पूरे को, ठीक है। ये जो मैंने पूरी एल्गोरिदम आपको समझाई ना अभी, ये आप चाहो तो ड्राई रन करके देख सकते हो। आप ड्राई रन करके देखोगे ना, तो आपको ये जो हमने अभी तक इतना समझा था, ये पूरा आपको, यही आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है ना। एक के बाद एक फेज रन करना, फिर आप स्टेप रन करना, ठीक है ना। आप करते जाओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा ये पूरी जो प्रोसेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी वो आपको मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसी चीज को, ये जो एल्गोरिदम हमने यहाँ पे समझ लिया, अब इसको कर लेते हैं हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। कोड में हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर। तो गाइस अब हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें क्या करा है, अभी मैं आपको
क्या यहाँ पे हमने अपना बॉयलर कोड लिख लिया है, ठीक है, प्लस हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है। ये फंक्शन क्यों बनाया हमने, बबल सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया है। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई सी भी सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन उसको बनाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा एक फंक्शन बनाएंगे हम उससे उस पर्टिकुलर सॉर्टिंग पर, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। तो अब जो हमारा फंक्शन है, ठीक है ना, हमारा जो बबल सॉर्ट का फंक्शन है, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपना कोड लिखने वाले हैं, जो हमने एल्गोरिथम समझी थी, बस हमको वही लिखना है, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक जो कोड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या करा था, अपने जो साइज था उसको हमने कहा एन से डिक्लेयर कर लिया था, ठीक है ना, एन से इनिशियलाइज करा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसकी साइज क्या होगी यहाँ पे हमारा एरे डॉट लेंथ के बराबर है ना, एरे डॉट लेंथ के बराबर, ठीक है। अब हम अपनी आगे लिखना चालू करते हैं। तो क्या था हमारा सबसे पहले कंडीशन, सबसे पहली चीज क्या थी, हमारा लूप था कौन सा, फेजेस के लिए। तो फॉर लूप लगाया हमने यहाँ पे। फेज हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फेज को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, फेज हमारे स्टार्ट हो रहे थे जीरो से, ठीक है ना। फिर हमारा फेज कहाँ तक जा रहा था, तो लेस देन इक्वल टू आपको पता ही है क्या, एन माइनस टू तक, है ना। एन माइनस टू तक, एन माइनस टू क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ एक तो जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हम इक्वल टू लगा रहे हैं ना। मतलब अभी कहा जीरो से लेके एन माइनस टू तक चलेगा, यानी कि टोटल कितने फेज हो जाएंगे, अगर हम फोर माने तो यहाँ पे कितने फेज हो जाएंगे, टोटल टोटल थ्री फेज हो जाएंगे, है ना, जीरो वन और टू, है ना। फोर माइनस टू करेंगे तो टू आएगा, तो जीरो वन और टू, तो यहाँ पे हमारे टोटल तीन फेज चल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी प्लस प्लस टू इंक्रीमेंट द फेस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लूप आएगा किसके लिए, हमारे स्टेप्स के लिए, ठीक है ना। तो इंट एस इज इक्वल टू स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट हो रही थी हमारी, जीरो से ही, है ना। और स्टेप्स किस पे डिपेंड कर रही थी, हमारे फेजेस पर डिपेंड कर रही थी। तो आपको पता है, मैंने बताया था स्टेप क्या हो जाएगी, एस लेस देन इक्वल टू एन माइनस टू माइनस फेस, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जब भी जो भी हमारा फेस होगा उस हिसाब से हमारी स्टेप डिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा स्टेप मतलब जब जितना फेज हमारा चलता है, अगर मान लीजिए हम फोर साइज का एरे है और अगर हमारा फेज जीरो चल रहा है तो कितनी स्टेप चलती थी, तीन स्टेप, जीरो से लेकर टू, जीरो वन और टू। तो उसके लिए हमने ये चीज लिखी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम एस प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है ना, है ना, स्टेप को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम इसमें, कंडीशन लिखेंगे अपनी कौन सी वाली, स्वैपिंग कंडीशन। तो स्वैपिंग कंडीशन क्या थी कि अगर हमारा एरे ऑफ जीरो, यानी एरे ऑफ, अगर हम जीरो स्टेप में है तो एरे ऑफ जीरो और उससे एक ज़्यादा, यानी कि मतलब क्या, एस प्लस वन हो जाएगा। एरे ऑफ मतलब कि क्या, जब हम जीरो स्टेप में होंगे तो हम कौन सा एलिमेंट चेक कर रहे होंगे, कौन से दो एलिमेंट चेक कर रहे होंगे, एक तो जीरो वाला और एक वन वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एस और एस प्लस वन, एस प्लस वन, ठीक है। इनको हम कंपेयर करेंगे। अब अगर ऐसा कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एक टेम्प नाम का जो वेरिएबल था उसको हम बना लेते हैं टी नाम से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हमारे एरे ऑफ, जो एरे ऑफ जीरो होगा, यानी कि जो फर्स्ट एरे का एलिमेंट होगा वो क्या इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो ये फर्स्ट एरे था, ठीक है ना, फर्स्ट एलिमेंट था हमारा एरे का, उसमें जो इंडेक्सिंग थी, है ना, जो एरे ऑफ एस था उसमें क्या होगा, एरे ऑफ एस प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एरे ऑफ एस प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। और एरे ऑफ एस प्लस वन में क्या चला जाएगा हमारा, एरे ऑफ एस प्लस वन में हमारी चली जाएगी एरे ऑफ एस की वैल्यू, ठीक है ना, एरे ऑफ एस की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा स्वैप हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे एरे ऑफ एस की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है ना, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्प के पास हमारे एरे ऑफ एस की वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है ना, पुरानी वैल्यू मतलब की, है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि जो एरे ऑफ एस की वैल्यू थी, है ना, जीरो इंडेक्स वाली हमने टी में डाल दी, है ना, और जीरो इंडेक्स वाले में हमने करा, जो उसका आगे वाला एलिमेंट था उसको हमने यहाँ पे पहुंचा दिया, यानी कि छोटे वाले एलिमेंट को आगे पहुंचा दिया, और फिर हमने जो नेक्स्ट इंडेक्स था उसमें करा हमने वापस से अपने टी को पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए, ये तो हमारा किस लिए था, ये वाला पूरा कोड हमारा यहाँ तक पूरा स्वैपिंग का कोड था, ठीक है ना, सॉर्ट करने के लिए, ठीक है ना, मतलब सॉर्ट करने के लिए, एरे को सॉर्ट करने के लिए कोड था। अब क्या करेंगे, हम एरे को प्रिंट करने के लिए एक छोटा सा लूप लगाएंगे, क्या, फॉर लूप इंट आई, जो कि जीरो से चालू होगा और ये जाएगा हमारा आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रिंट के लिए आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए आर आर ऑफ आई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेंगे, ताकि इससे क्या होगा, हमको थोड़ा सिस्टमेटिक और सही तरीके से दिखेगी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस जो फंक्शन को है इसको कॉल करेंगे, प्लस इसमें हम एरे पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना एरे बना लेते हैं, इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया हमने, ए आर आर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपने एलिमेंट देंगे। तो एलिमेंट कौन से देते हैं, हम वही दे देते हैं जो हमने यहाँ पे अभी समझे थे, ठीक है ना। तो क्या था वो एरे हमारे पास, फाइव, देन उसके बाद टू, देन उसके बाद सिक्स, एंड देन उसके बाद था हमारे पास वन, ठीक है। तो वही एलिमेंट्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने बबल सॉर्ट जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, और उसमें हमारा ये एरे जो है उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। तो ये करेंगे। अब क्या करना है, हमको इसको अब रन करके देखना है, ठीक है ना। ठीक है, रन करके देखेंगे तो उसके लिए हमको अपना न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोड को करेंगे कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने का कोड क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा जावा सी, देन फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा। आप इसको जैसे ही रन करोगे तो आपका कोड क्या कंपाइल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है कंपाइल, ठीक है, इस फाइल को ऑलरेडी कंपाइल कर रखा है, तो मैं इसको कंपाइल नहीं डायरेक्ट रन करूँगा। और रन करने का कोड क्या होता है, देन उसके बाद जावा टेस्ट डॉट जावा, इसको आप जैसे एंटर करोगे तो आप देख सकते हो हमारा जो एरे था वो सॉर्टेड होकर यहाँ पे आ चुका है, 1 2 5 एंड 6, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमारा क्या एरे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यही था हमारा पूरा का पूरा क्या बबल सॉर्ट, ठीक है। और ये पूरी हमारी कोडिंग हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या अपनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना, मतलब कि बबल सॉर्ट की डेफिनेशन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको बताऊं, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे देखो आप,
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि फॉर लूप है, तो फॉर लूप ये कितनी टाइम चल रहा है, यहाँ पे एन टाइम चल रहा है, ठीक है। एक एन टाइम ये चल रहा है, एक फॉर लूप ये है, प्लस एक फॉर लूप यहाँ पे है, समझे आप। एक फॉर लूप यहाँ पे, एक फॉर लूप यहाँ पे। हम किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक कर रहे हैं अभी, बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्टिंग की सॉर्टिंग में कितना हमको यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है यहाँ पे, एन इसके लिए, एन टाइम्स यहाँ पे हो रही है, एन टाइम्स यहाँ पे, देन वापस से एन टाइम्स पर एक एन के बाद, मतलब वन एन जब आया उसके बाद एक जब आया उसके बाद फिर एन टाइम्स यहाँ पे हो रही है, तो एन इंटू एन कितनी हो गई यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है ना, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और सही तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर। अब हम देख लेते हैं क्या थ्योरी इसकी। तो बबल सॉर्ट जो है, बबल सॉर्ट की डेफिनेशन आप जैसे अगर आप कोई पूछता है या कुछ भी तो आप क्या बता सकते हो, बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय repeatedly swapping adjacent element if they are in wrong order. This process continuously this process continuous until the entire list is sorted. मतलब कि क्या क्या हो रहा है, क्या लिखा है इसमें, मतलब कि क्या, ये एक सिंपल एल्गोरिदम है जो कि करती है कंटिन्यूअसली रिप्लेस करती है, ठीक है ना। मतलब कि क्या कि रिपीटेडली क्या करती है, स्वैपिंग करती है, ठीक है ना। स्वैपिंग करती है मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये दो एरे, एक एरे है इसमें ये दो एलिमेंट है, तो क्या करती है, कंटिन्यूअसली करती है, चेक करती है। और क्या करती है, अगर ये क्या हो, राइट ऑर्डर में ना हो, मतलब कि क्या, यहाँ पे हमको कौन सा एलिमेंट चाहिए, छोटा एलिमेंट चाहिए, और यहाँ पे कैसा एलिमेंट चाहिए, बड़ा एलिमेंट चाहिए, ये इस चीज को चेक करता है। और अगर क्या, अगर यहाँ छोटा हो और यहाँ बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यहाँ बड़ा है और यहाँ पे अगर छोटा मिलता है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस एलिमेंट, ठीक है, तो ये कर देगी, स्वैप कर देगी, ठीक है ना। यहाँ लिखा देखो, इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। रॉन्ग ऑर्डर मतलब कि क्या, अगर आगे यहाँ पे बड़ा एलिमेंट है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ये क्या कर देगी, यहाँ पे स्वैप कर देगी। और ये प्रोसेस कब तक चलती जाएगी, जब तक कि क्या, हमारा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता, ठीक है ना, हमारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या, यहाँ पे हमारे टोटल जो लूप्स है वो कितने यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे दो लूप यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो एवरेज केस या वर्स्ट केस जो आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, तो वो क्या आएगा हमारा यहाँ पे एन स्क्वायर, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका जो एवरेज केस और वर्स्ट केस जो होता है वो होता है हमारा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। और अगर बेस्ट केस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब क्या हो, जो हमारा एरे जो हमको गिवन है वो क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड हो। अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एन टाइम्स ही लूप चलेगा और हमारी चीज क्या, बिल्कुल सॉर्टेड ही मिल जाएगा एरे, कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होगा। यहाँ पे बेस्ट केस उसका ऑर्डर ऑफ एन होता है, एवरेज केस यहाँ पे, वर्स्ट केस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, प्लस ये हमारी यहाँ पर डेफिनेशन होगी, ठीक है ना। तो ये सब हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हमने बबल सॉर्ट की जो टेक्निक थी वो समझ ली यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले टेक्निक समझ ली, देन उसके बाद हमने कोड कर लिया, प्लस उसके बाद हमने इसकी थ्योरी देख ली, ठीक है ना, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डेफिनेशन देख ली, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम।